Voice, the channel for True Story Lover. 16 दिसंबर 2014 आज मोहम्मद वलीद का दिन है। वही वलीद जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जवान है, वो वलीद जो पाकिस्तान का चेहरा है। 16 दिसंबर 2014 को डॉक्टरों ने 13 साल जख्मी मोहम्मद वलीद को भी मुर्दा समझकर लाशों के साथ इस तवील कतार में रख दिया था। वलीद जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर मरा हुआ नजर आ रहा था, मगर हकीकत में वो जिंदा था। इसने बोलने की कोशिश की, लेकिन लफ्ज दम तोड़ चुके थे। हिलने की कोशिश की ताकि डॉक्टर इसकी हरकत देख समझ जाए कि वो तो जिंदा है, लेकिन जिस्म में हिलने की सकत भी नहीं रही थी। डॉक्टर जब इसे छोड़कर चले गए तो वलीद को थोड़े से फासले पर खड़ी नर्स को अपने जिंदा होने का पैगाम पहुंचाने का वाहिद रास्ता यह नजर आया कि वो लंबी लंबी सांसें ले। जब इसने गहरी सांसें ली तो इसके मुंह में जमा खून बुलबुलों की सूरत में बाहर निकल आया। नर्स की इस पर नजर पड़ी और डॉक्टर को आवाज दी कि वो देखो, वो बच्चा अभी भी जिंदा है। यूं इससे इमरजेंसी में ले जाया गया। खून के बुलबुलों ने एक तरह से वलीद की जान बचाई। वलीद खान वो पहला तालिब इल्म था जिसे शिद्दत पसंदों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल होते हुए गोलियां मारी थी। इसे 8 गोलियां लगी थी, जिनमें से 6 इसके चेहरे में पेवस्त हो गई थी। इसका जबड़ा, नाक की हड्डी और दांत टूटकर गिर चुके थे। गोया इसका चेहरा आधा रह गया था। एक हमलावर ये यकीन करने के लिए कि वो जिंदा है या मुर्दा, इसने इसके सीने पर लातें मारी। वो सुन रहा था कि जब एक हमलावर दूसरे को कह रहा था कि इन सभी के सरों में गोलियां मारते हैं। जब हमलावर हाल छोड़कर निकल गए तो वलीद भी उठते गिरते बाहर चला गया। इस वक्त हर सू चीखें थी, गोलियों की आवाजें और बच्चों की दौड़ें। वलीद ने मदद की दरख्वास्त की, पर किसी ने ना सुनी, क्योंकि भागने वालों को खुद भी मदद की जरूरत थी। वलीद ने दीवार का सहारा लिया, थोड़ी दूर चला और फिर गिर पड़ा। फिर उठा और यूं ही दायां पांव पहली सीढ़ी पर रखकर चढ़ने लगा, धड़ाम से नीचे गिर गया। इस वक्त वलीद को पता चला कि इसके पैर में भी गोली लगी है। अब वो सीढ़ियों के पास औंधे मुंह पड़ा है और खौफ के आलम में भागने वालों के पैरों का खाशाक बना है। जो भी आता है वलीद पर से गुजरकर सीढ़ी चढ़ता है। अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो खिसका और घुटनों के बल 7वीं जमात की क्लास तक पहुंचकर ढेर हो गया। वो थक चुका था, लेकिन इससे ये खौफ था कि अगर इसने आंखें बंद कर दी तो कहीं रेस्क्यू वाले इसे मुर्दा समझकर यहीं छोड़ न जाए। खुद को होश में रखने के लिए इसने अपने जख्मी पैर को मुक्कों से मारना शुरू कर दिया ताकि दर्द का एहसास हो। बिला आखिर 10 मिनट बाद रेस्क्यू वाले पहुंचे और इसे CMH ले गए। जिंदगी तो बच गई, लेकिन शनाख्त छिन गई। वलीद 7 दिन तक बेहोश पड़ा था और घर वाले इसे पहचान नहीं पा रहे थे। वजह यह थी कि इसका चेहरा पूरा पट्टी से ढांपा हुआ था। घर वालों ने एक एक लाश देखी, हर जख्मी बच्चे को देखा, लेकिन बिला आखिर इसके वालिद ने रात के 10:30 बजे इसे बनियान से पहचाना। ये बनियान इसके वालिद साहब 2 दिन पहले इससे दे चुके थे, मगर इसके बावजूद घर वालों को इसके वलीद होने का यकीन नहीं था। जब 1 हफ्ते बाद इसे होश आया तो डॉक्टर ने पूछा, आप वलीद हैं? तो इसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। लेकिन मौत के मुंह से लौटने वाला वलीद आज सर हिलाकर नहीं, बल्कि पहले की तरह मुंह और जबान खोलकर बात करता है। आधे चेहरे का वो वलीद अब भी मुस्कुराता है और अपनी कहानी सुना भी सकता है। वो वलीद जो जख्मों से चूर रेंगते रेंगते आर्मी पब्लिक स्कूल की 7वीं जमात में ढेर होकर जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, आज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन और इसी स्कूल के हैंडबॉल और हॉकी टीम का खिलाड़ी है। शिद्दत पसंदों ने इससे आर्मी पब्लिक स्कूल छीनने की कोशिश की, लेकिन आज वो बर्मिंघम के स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का हेड बॉय है। वलीद कहता है, पहले अपने लिए जीता था और हमले के बाद अब दूसरों के लिए जीता हूँ। वलीद, तुम पाकिस्तान का फख्र हो, तुम हमारा गरूर हो, तुम पाकिस्तान का चेहरा हो, हमें तुमसे